हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम करेंगे क्लास 12 की पोएम दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो इस कविता में पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो इस कविता में बताया गया है कि जैसे जिस व्यक्ति के पास उसका लक्ष्य होता है, यानी कि उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, उसके लिए दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है और वो कोशिश करता है कि वो अपनी मंजिल तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। जो हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पथ का मतलब है रास्ता, मंजिल का मतलब है लक्ष्य और पंथी का मतलब है यात्री। तो यहाँ जो कवि हैं वो ये बताते हैं कि कैसे जो एक यात्री है वो थका हुआ है बहुत, लेकिन उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, उसका लक्ष्य उसके पास है। तो वो थका हुआ होकर भी कोशिश करता है कि वो दिन ढलने से पहले ही अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। ठीक है, इस वजह से वो अपने पैरों की गति को बढ़ा लेता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी कि पाने की आशा। ठीक है, नीड़ों का मतलब होता है घोंसले और परों का मतलब होता है पंखों। तो यहाँ जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एक चिड़िया जो कि अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई हुई है, तो वो जब रास्ते में होती है तो वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही होती है कि कैसे जो उसके बच्चे हैं वो आशा में होंगे कि हाँ, हमारी माँ हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला रही होंगी। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे। ठीक है, वो घोंसलों से इधर उधर देख रहे होंगे अपनी माँ को कि मेरी माँ जल्दी से आएंगी और मुझे खाना देंगी। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, यानी कि यहाँ बताया गया है कि जब चिड़िया ये ध्यान करती है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उसकी जो पंखों की गति है वो बहुत तेज़ हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और चिड़िया सोचती है कि दिन ढलने से पहले ही मुझे अपने बच्चों के पास पहुंचना है और उन्हें खाना देना है। यानी कि इस पैराग्राफ में भी ये बताया गया है कि कैसे चिड़िया के पास उसका एक लक्ष्य है कि उसे अपने बच्चों के लिए जो वो खाना लाई है वो उसे दिन ढलने से पहले पहुंचाना है, और इस वजह से उसके पंखों में भी तीव्र गति आ गई है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि यहाँ कवि कहते हैं लेकिन सबके पास अपना अपना लक्ष्य है, सबके पास अपनी अपनी मंजिल है, लेकिन मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। ठीक है, विकल का मतलब होता है व्याकुल। मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी कि मैं किसके बारे में सोचकर अपने पैरों की गति को बढ़ाऊं। मेरे पास तो मेरी कोई मंजिल ही नहीं है, मेरे पास तो मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो यह प्रश्न स्थिल करता पद को, स्थिल का मतलब होता है धीमा, भरा उर में विहलता है, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि यहाँ कवि बताते हैं कि उनके लिए उनका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, उनके पास उनकी कोई मंजिल नहीं है, जिस कारण उनके पैरों की गति जो है वो अपने आप ही धीमी हो जाती है। ठीक है, भरता उर का मतलब यहाँ है हृदय और विहलता का मतलब है व्याकुलता। यानी कि यहाँ कवि कहते हैं कि उनके पैरों की गति अपने आप धीमी हो जाती है क्योंकि उनके पास उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पास उनकी कोई मंजिल नहीं है, उनका कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर तो उनके इस बात को सोच के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इस पूरी पोयम में यही बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना एक लक्ष्य होता है, जिसके पास एक मंजिल होती है, वो उसके लिए दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है और वो अपने पैरों की गति को बढ़ा लेता है। लेकिन जिसके पास कोई मंजिल नहीं है वो अपनी गति से ही चलता रहता है, उसे किसी बात की जल्दी नहीं होती। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।